अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू हो गया है। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मेरी बेटी मुझे कल से कह रही थी मम्मा मुझे पिज़्ज़ा बना दें। तो कल मैं काफ़ी बिज़ी थी तो मैंने कहा चले आज मैं पहले सबसे शानज़े के लिए पिज़्ज़ा बनाऊँगी और उसके बाद दूसरे काम करूँगी। लेकिन खैर अभी दोपहर का टाइम है तो बस जी खाना तो मैंने तैयार कर लिया था सुबह ही। तो अब मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी। पिज़्ज़ा बनाने के बाद फिर मैंने जाना है शॉपिंग पे। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। एक मेरी फ्रेंड की शादी है और मैंने उसके लिए नेकलेस लेना है और अपने लिए एक जूता लेना है। और शान से मेरे साथ जा रही है तो सिंपल सी बात है, जब भी वो मेरे साथ मार्केट जाती है, बल्कि जब नहीं हर बार मेरे साथ ही होती है क्योंकि घर में कोई होता नहीं है जिसके पास मैं उसको छोड़ के जाऊँ। तो हमेशा वो मेरे साथ ही जाती है। तो जब वो मेरे साथ जाती है ना तो वो अपनी इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती है ना, वो अलग से अपनी ट्रॉली भरती जा रही होती है, भरती जा रही होती है। मैं उसको कह भी रही होती हूँ बस कर दें बस कर दें, घर में इतना ढेर लगा दिया आपने। लेकिन खैर वो छोटी है ना, अभी बहुत छोटी है, तो वो भी कुछ भी मेरी बात ख़ास समझती नहीं है। बस वो वही करती है जो उसको अच्छा लगता है। तो अब देखें शानज़ा कि अपने लिए शॉपिंग करती है, बट मैंने तो अपने लिए एक जूता लेना है। तो बस जी फिर ये पिज़्ज़े की तैयारी हो रही है। तो अभी मैं पिज़्ज़ा डो बना रही हूँ। तो पिज़्ज़ा डो की अगर आपको कंप्लीट रेसिपी चाहिए होगी तो मैं अपने दूसरे चैनल का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख लिएगा और क्लिक करिएगा, वो आपको सीधा कुकिंग विद शानज़े पे ले जाएगा। मेरा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर ब्लू कलर का ना एक वो कप लगा हुआ है। तो बस जी जैसे मेरी डो अच्छा सर्दियों में ना डो के साथ एक प्रॉब्लम होता है, डो ना बहुत देर से तैयार होती है। गर्मियों में जो पिज़्ज़ा डो होती है ना, पिज़्ज़ा डो होगी, ब्रेड डो होगी, जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत जल्दी से डो रेडी हो जाती है। वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेती है और आपकी डो ना अच्छा बनती भी बहुत ज़बरदस्त है। सर्दियों में थोड़ा इशू है डो तैयार होने का, इसको लग जाते हैं 3-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो वो भी अगर आप एयर टाइट बॉक्स में डाल कर किसी ऐसी जगह पे रखें, मैं तो माइक्रोवेव में रख देती हूँ वहाँ पे इसको हवा वगैरह ना लगे आपके बाउल को। तो बस जी ये पिज़्ज़ा डो की काफ़ी हद तक तैयारी हो गई है। तो ये पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा बनता है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो इंसान को घर में ही बना लेनी चाहिए, ये इतनी कोई बड़ी आइटम्स तो है नहीं है। लेकिन खैर कभी नहीं भी टाइम होता, टाइम शॉर्ट होता है तो आप बाहर से भी ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर कुकिंग घर में ही करती हूँ, घर में ही सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो एक तो शौक भी है और दूसरा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। तो थोड़ा माइंड भी बंदे का फ्रेश हो जाता है। तो बस जी डो मैं बनाऊंगी उसमें क्या कहते हैं मशीन में, क्योंकि मुझसे ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, मुझे ना इसमें डो बनाना हाथ के साथ उसको गूंदना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर गूंदी भी जाती है, ऐसी भी बात नहीं है। तो लेकिन वो मशीन में ज़रा अच्छे से वो तैयार हो जाती है, बड़ी स्मूथ सी डो आपकी ना रेडी हो जाती है। हाथ से ज़्यादा उसमें बड़ी ज़बरदस्त बनती है। लेकिन खैर मैं हाथ से भी काम करती हूँ ये वाला है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो तो फिर आप थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, बस मैं ऐसे ही थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ। तो चलें जी मैंने डो बनने के लिए रख दी है। अब ये तकरीबन ना 4 मिनट 3-4 मिनट में ये डो रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और अब मैं साथ साथ देखूंगी इसमें कितने दूध की ज़रूरत है। आप नीम गर्म पानी से भी डो को गूंद सकते हैं, दूध के साथ भी गूंद सकते हैं। मैं ज़्यादा दूध के साथ ही गूंदती हूँ, उससे ना ये होता है कि आपकी डो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो बहुत ही मज़े का ना वो इसका वो टेस्ट आ रहा होता है। लेकिन हर पानी से भी इतना कम टेस्ट नहीं आता, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस फिर जल्दी जल्दी बस मुझे ये सारा काम करना है, करने के बाद फिर मैं शाम में जाऊंगी मार्केट। तो अच्छा मेरे व्लॉग्स में ना आपको मार्केट्स वगैरह और इधर बाहर घूमना बहुत ज़्यादा ना वो नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है ना कि घर का जब सारा काम क्लियर हो जाता है तो फिर जब कुछ समझ नहीं आती तो फिर मैं और खाला ये प्लान करते हैं कि चल यहाँ मार्केट चलते हैं और कुछ ना कुछ लेना ही होता है। और मुझे ये समझ नहीं आती है कि इतनी चीज़ें हम लोग लेते हैं, फिर भी जब मार्केट जाते हैं तो ऐसे लगता है अच्छा ये भी हमें लेनी चाहिए, ये भी लेनी चाहिए। तो खैर मार्केट जाने से एक तो फ़ायदा भी चलो होता ही है, लेकिन नुकसान बड़ा होता है, आपके पैसे बहुत खर्च होते हैं। आप जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लें, आप जितना मर्ज़ी सोच लें वहाँ पे खड़े होकर नहीं मुझे नहीं लेनी, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ ले लेते हैं।
तो बस यही आज छोटा सा मेरा व्लॉग था। तो मैंने कहा चलें साथ साथ काम भी करती हूँ और साथ साथ चीज़ें भी आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें डो कितनी ज़बरदस्त रेडी हो रही है, बड़ी स्मूथ सी रेडी होके ना ये बाहर मैं इसको निकालूंगी, दिखाऊंगी आपको। चलें जी, डो तो मेरी रेडी हो गई थी। अब मैं उसका चिकन तैयार कर रही हूँ। तो चिकन भी बहुत सिंपल सा और इजी सा तैयार हो जाता है। इसका चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है, इसमें कुछ ख़ास ज़्यादा वो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए भी नहीं होते। चिकन होता है और बस चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, वो तो ज़ाहिर है वो होगी तो पिज़्ज़ा रेडी होगा। तो बस ये यहाँ मेरा चिकन बस रेडी होने वाला है। इसके बस जी मैं बस डो को निकाल के आपने पिकअप किया, मैं भी आपके साथ कल मार के जाऊंगी। ओके बेबी, ओके ओके। और बस जी यहाँ पे ना मैंने ना थोड़ा सा मेरा रहता था वो खाने का काम भी। तो यहाँ मैं बना रही थी मटन कढ़ाई बना रही थी। तो बस जी अब वो रेडी है, तो बस मैंने भूनना है और मटन कढ़ाई भी मेरी तैयार। चलें जी, पिज़्ज़ा रेडी होके आ गया है। ये देख लें जी पिज़्ज़े की फाइनल लुक। तो अब हम खाने लगे हैं। तो ये शानजे के चाचू उसको काट कर ना दे रहे हैं। तो शानजे से थोड़ा वेट नहीं होता, आ गई है शानजे भी दस्तरखान पे। तो तो फाइनली हम आ गए हैं बाहर। अब मैं जा रही हूँ जी F7 और वहाँ से मुझे चीज़ें लेनी है। जूता भी वहीं से मैं लूँगी और वहाँ से लेती हूँ, पता नहीं अब मैं कहाँ से लेती हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, थोड़े थोड़े से बादल आए हुए हैं। तो चलें जी, मैं आ गई हूँ क्लाइव पे। तो क्लाइव पे जी मैंने आपसे कहा था ना शानजे मेरे साथ है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि शानजे अपने लिए कुछ ले ना। तो जी ये शानजे ने अपने लिए पिंक वाले जॉगर पसंद किए हैं। वो मुझसे कह रही है मामा ये वाले जॉगर मुझे ले दे। तो ये जॉगर लिए हैं जी शानजे ने। मैंने कहा अब घर जाके अलग से मुझे वो वीडियो बनाकर आपको वो चीज़ें फिर मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ वो मैं साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। तो शानजे ने ये पिंक वाले जॉगर लिए हैं, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ पे अभी भी सेल है, लेकिन इनके ऊपर नहीं आई थिंक। तो अभी बहुत छोटी है ना, तो ये वाले शूज़ भी मुझे कहती है ये वाले। मैंने कहा नहीं आप अभी कैरी नहीं कर सकते, अभी आप बहुत छोटी हैं, अभी आप जॉगर्स ही पहना करें। हाँ जी, ये जी इसने पसंद। तो चलें जी, मैंने अपने लिए जूता पसंद कर लिया है। तो ये जूता मैंने लिया है, ठीक है जी। मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस है, उसके साथ मैंने ये जूता अपने लिए लिया है। तो देख लें जी, मैंने अपना जूता जो मैंने बताया था कि मैंने सिर्फ एक जूता ही लेना है, वो मैंने ले लिया। और ये जी मेरे जूते की शक्ल देख लें। और शानजे भी रखने नहीं दे रही, जूता बार बार उठा रही है। तो बस जी फिर शानदे उसके बाद उसकी बैग्स के ऊपर नज़र पड़ गई, तो वो शोर डाल दिया मुझे बैग ले दें बैग ले दें। तो मैं देख रही थी, लेकिन पिंक वाला भी अच्छा था, लेकिन मुझे रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो एक ये मैंने रेड ना बैग लिया है। तो ये वाले तो उसके पास हैं, तो मैंने ये वाला नहीं लिया। ये दो हैं उसके पास, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इसी टाइप के हैं। तो वो पिंक वाला लिया, रेड वाला लिया। तो जी खाला भी मेरे साथ आए थे, तो खाला अब अपने लिए जूता पसंद करे। अब हम आ गए ECS पे। तो ये वाला जूता उनके पाँव में बहुत अच्छा लग रहा था, इधर लेफ़्ट वाला। तो उनसे कह रही थी राइट वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेफ़्ट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और शानजे यहाँ जो खाला के जूतों के साथ दूसरे जूते सेट करके रख रही है। और एक ये जूता उनके पाँव में बहुत अच्छा लगा था। तो मैं उनसे कह रही थी आप वो वाला लें जो लेफ़्ट वाले पाँव में आपने पहना हुआ है। तो फिर उन्होंने जी अपने लिए वो वाला जूता फाइनल किया था, लेफ़्ट वाला। जी तो फिर जी हम आगे थे दूसरी शॉप पे। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी छोटी छोटी। तो यहाँ मुझे एक टब पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चले एक ये भी ले लेती हूँ। एक मैंने ये ले लिया था और बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, कप वगैरह और डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी। खैर मुझे ये तो सब नहीं चाहिए थी, यहाँ से बस मैंने एक टब ही लिया। तो ये जी देख लें शानजे ने अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीदी। ये पोलन बियर ले लिया, वो इतने ज़्यादा कलर्स वाली ले ली, ज्योमेट्री बॉक्स ले लिए। तो खैर वो क्या करूं, फिर वो सुनती नहीं है वहाँ पे, बस उसको होता है मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। भी बहुत सारी चीज़ें मैं काउंटर पे रखवा देती हूँ। मैं कहती हूँ बस ये आप साइड पे कर दें, बस ये आप कर दें। वो देख रही होती है और उनसे कह रही होती है आपने इनका भी बिल कर दिया, इनका बिल भी कर दिया। वो साथ साथ कह रहे होते जी हमने इनका भी कर दिया, इनका भी कर दिया। लेकिन खैर इतनी ज़्यादा चीज़ें फिर भी इसने ले ली। तो बस जी ये था आज का छोटा सा शॉपिंग का व्लॉग। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दें, मैं फिर आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।
अच्छा, ये वाला जो ज्योमेट्री बॉक्स था ना, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सीज़र भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये सीज़र कागज़ भी ठीक तरीके से नहीं काटती, होती ये बच्चों के लिए है, तो ये अच्छी लगी थी मुझे। मैंने कहा अच्छा चले ये ले ले। ये जी कोई स्लाइम है, पता नहीं क्या, वो भी ली। स्लाइम थी। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।